मम्मा, हम आज कहाँ जा रहे हैं? गुड़िया बेटी, आज हम आपकी नानों के पास गरम बिस्तर लेने जा रहे हैं। मम्मा, वो नया गरम बिस्तर मैं लूंगी और ये पुराने वाला आप ले लेना। अच्छा अच्छा, ले लेना बेटी। अब चलें, हमें देर हो रही है। फिर ठंडे ठंडे मौसम में वो माँ बेटी अपने घर से उड़ते हैं। मम्मा, मुझे नानों के घर के सारे रास्ते का मालूम है। अब यहाँ से इधर जाना है और फिर वो सामने वाले बड़े पेड़ों के पास जाकर पश्चिम वाली दिशा में। मेरी बेटी बहुत सियानी चिड़िया बनेगी बड़ी होकर। फिर वो माँ बेटी दूसरे जंगल पहुँच जाती हैं। ये बिस्तर मैंने नया बनाया है। नानो, ये बिस्तर मुझे बहुत पसंद आया है। मैं आज से आपके दिए हुए गरम बिस्तर में ही सोया करूँगी। माँ, अब हम चलती हैं। ठंड का मौसम है, शाम होते ही आसमान से बर्फ गिरने लगेगी। बेटी, ये लड्डू भी लेती जाओ, गुड़िया को चाय के साथ दे देना। ये बेसन के लड्डू है ना माँ? हाँ बेटी, मैंने ये लड्डू देसी घी से बनाए हैं। फिर गुड़िया अपनी मम्मा के साथ वहाँ से चलती है। गुड़िया बेटी, थोड़ी आहिस्ता उड़ो, ये बिस्तर बहुत वजनी है, मैं थक गई हूँ। मर गया। अगर आज भी मुझे गरम बिस्तर ना मिला तो मैं तो ठंड से मर ही जाऊंगा। कौवा अपने घोंसले में बैठा हुआ ऐसे सोच रहा था कि उसकी नजर सामने से आती हुई रानो चिड़िया और उसकी बेटी पर जाती है। ये चिड़िया तो बिस्तर लेकर जा रही है, चलो जाता हूँ और इस चिड़िया को चूना लगाता हूँ। कौवा वहाँ से उड़ता है। आप थक गई होंगी, रुके रुके, मैं आपकी मदद किए देता हूँ। चिड़िया वहाँ रुक जाती है। कौवे भैया, थक तो मैं सच में गई हूँ। लाइए, मैं थोड़े रास्ते तक आपका गरम बिस्तर उठा लेता हूँ। नहीं, मैं बिस्तर उठा लूंगी। गुड़िया, आप अपने लड्डू कौवे अंकल को पकड़ा दें। हाँ हाँ, लड्डू ही पकड़ा दे, मैं सहायता करता हूँ आपकी। ना जी ना, मैं तो अपने लड्डू किसी को नहीं दूंगी। कौवे अंकल का क्या पता मेरे लड्डू ही खा जाए। ये सुनकर मम्मा चिड़िया हंसने लग जाती है। कौवे भैया, अगर मदद सच में करनी है तो थोड़ी दूर तक ये बिस्तर उठा लें। फिर कौवा खुशी खुशी चिड़िया का बिस्तर उठाकर साथ साथ चलता है। आहिस्ता आहिस्ता कौवा थोड़ा पीछे रह जाता है। कौवे भैया, ये बिस्तर मेरी माँ ने दिया है मेरी गुड़िया के लिए। क्या आप इसी जंगल में रहते हैं? कौवे भैया। जब मम्मा चिड़िया पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे कोई भी ना था। हाय, मैं मर गई। गुड़िया, वो कौवा तो सच्ची का फ्रॉडिया निकला। वो आपका बिस्तर लेकर भाग गया है। मम्मा, अच्छा ही हुआ जो मैंने अपने लड्डू उसे नहीं दिए। जो किसी का बुरा करता है उसका हमेशा अपना ही बुरा होता है। जो भी है, मगर मम्मा, मेरा गरम बिस्तर तो ले उड़ा वो कौवा। फिर वो माँ बेटी सिर्फ लड्डू ही लेकर घर वापस आ जाती हैं। बहुत ठंड है, बाहर बहुत ठंड है। मुफ्त में ही ठंडी में सफर करना पड़ा और हमारा गरम बिस्तर वो फ्रॉडिया कौवा ले गया। मैं अभी गरम गरम चाय बनाती हूँ अपनी बेटी के लिए और हम चाय के साथ नानो के दिए हुए लड्डू खाएंगे। मम्मा, मैंने माफ किया, मैंने उस कौवे को माफ किया जो मेरा गरम बिस्तर ले गया। पहले तो बहुत गुस्से में थी मेरी बेटी और अब इतनी जल्दी उस दुष्ट कौवे को माफ भी कर दिया। मम्मा, हो सकता है उसे गरम बिस्तर की मुझसे ज्यादा जरूरत हो। मम्मा, मैं तो आपके साथ भी सो जाऊंगी। कौवा भी अपने घोंसले में जाकर वो गरम बिस्तर बिछा लेता है। अब तो मुझे ठंड नहीं लगेगी, आज की रात मैं बहुत सुकून से सो पाऊंगा। अब जल्दी से मैं दाना ले आता हूँ। कालू कौवा अपने लिए दाना लेने जाता है। पीछे से एक उससे भी बड़ा चोर बुरा कौवा कालू के घोंसले की तरफ आ जाता है। ये कालू कौवा तो मुझसे भी ज्यादा आलसी है, फिर इसने ये गरम बिस्तर कहाँ से लिया होगा? जरूर किसी का चोरी किया होगा। मैं क्यों ठंड में मरूं? ये बिस्तर मैं चुरा कर ले जाता हूँ, बल्कि घोंसला और बिस्तर दोनों ही उठा कर ले जाता हूँ। बुरा कौवा कालू कौवे का घोंसला और बिस्तर दोनों ही उठाकर वहाँ से भाग जाता है। लुट गया, मैं लुट गया। मैंने किसी को लूटा, मैं खुद ही लुट गया। बिस्तर तो बिस्तर, कोई मुझसे भी बड़ा चोर मेरा घोंसला भी उठा कर ले गया है। कौवा बैठा रो रहा था। रात हो जाती है और आसमान से बर्फ गिरने लगती है। मर गया। कहाँ जाऊँ मैं? ऐसी ठंड में कहाँ जाऊँ?
ठंड से ठठरता हुआ कौवा वहाँ से उड़ता है। दूर उसे एक घर से लालटेन की रोशनी दिखाई देती है। कौवा उड़ता हुआ उस दिशा में चला जाता है। मैं यात्री कौवा हूँ, प्लीज घर में रहने वाले पक्षी मेरी मदद करें, मैं ठंड से मर रहा हूँ। गुड़िया बेटी, बाहर कोई है, शायद कोई मुसीबत में है, मैं देखती हूँ। फिर चिड़िया दरवाजा खोलती है। तुम दुष्ट कौवे, क्या ये आपका घर है? ऐसा कहते हुए कौवा वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया उसे आवाज देती है, रुको रुको कौवे, बात तो सुनो। मगर कौवा का पीछे मुड़कर देखने वाला था। अब तो उसकी ठंड भी उतर गई थी। लगता है मम्मा उसने हमारे साथ हाथ किया और कोई उसके साथ भी हाथ कर गया। फिर वो माँ बेटी मीठी नींद सो जाती हैं और कौवा एक पेड़ पर बैठा अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हो रहा था। मम्मा मम्मा कब बनेगी खिचड़ी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे जल्दी से खिचड़ी दे दें। भैया मम्मा बना रही है ना, आपसे तो किसी भी काम में इंतजार नहीं होता। कुकू बेटा हर काम में जल्दी नहीं करते और हमेशा सब्र से काम लेते हैं। मैं बना रही हूँ ना, जब खिचड़ी बन जाएगी तो मैं बुला लूंगी आपको। आप जाएं और बहन के साथ बाहर जाकर थोड़ी देर खेल लें। कुकू और उसकी बहन घर से बाहर खेलने निकल जाते हैं। चलो नदी पर जाते हैं, तेज उड़ो और तेज। भूल गए आप, मम्मा ने कहा था कि किसी भी काम में इतनी तेजी नहीं करते। फिर कुकू अपनी बहन की बात सुने बिना ही तेजी से आगे बढ़ जाता है। तेजी में उड़ते हुए कुकू सामने से आते हुए मिठू तोते से टकरा जाता है। टूट गया, मेरा पंख टूट गया, मार दिया मुझे छोटे बच्चे, तुमने मार दिया, तुम बहुत बुरे हो। कुकू के चोट तो नहीं लगती। वो और उसकी बहन जल्दी से मिठू के पास आते हैं। सॉरी सॉरी, मैं पीछे देख रहा था, मेरे सर पर चोट लगी है। तुम्हारे जैसे जल्दबाज बच्चे हमेशा अपना और दूसरों का नुकसान करते हैं। अब जाओ, मैं ठीक हूँ। फिर दोनों बहन भाई नदी पर चले जाते हैं। गुड़िया बहन प्लीज मम्मा को ना बताना कि मैं अंकल मिठू से टकरा गया था। मैं तो नहीं बताऊंगी, मगर अंकल मिठू जरूर बता देंगे। नदी से पानी पीकर बच्चे वापस घर चले जाते हैं। आगे मेरे बच्चे, लो खिचड़ी तैयार है। मैं ज्यादा लूंगा, मुझे ज्यादा दे मम्मा। आपका जितना मन चाहे खा लेना बेटा, मैंने हंडिया भर के बनाई है खिचड़ी। भैया आप नहीं सुधरेंगे। गुड़िया और कुकू खिचड़ी खाने लगते हैं। गुड़िया ने अभी थोड़ी सी ही खिचड़ी खाई थी कि कुकू अपनी सारी खिचड़ी खत्म कर लेता है। मम्मा और दे मुझे। कुकू की मम्मा उसे और खिचड़ी डालकर दे देती है। अब आहिस्ता आहिस्ता खाना, ऐसा न हो कि गरम गरम खिचड़ी खाने से आपका मुंह ही अंदर से जल जाए। मगर कुकू का ध्यान तो ज्यादा खिचड़ी खाने में था। वो जल्दी जल्दी से अपनी खिचड़ी की दूसरी प्लेट भी खत्म कर लेता है। अब और नहीं मिलेगी, बाकी की जो खिचड़ी बची है वो सुबह खाना। मैं सुबह पहले लूंगा मम्मा। हाँ बेटा, आप पहले ही ले लेना। अब आप सो जाओ। फिर कुकू की मम्मा और बहन सो जाती हैं, मगर कुकू तो जाग रहा था। वो एक आँख खोलकर देखता है, मम्मा और गुड़िया सो गई हैं। अब मैं सारी ही खिचड़ी खा लेता हूँ। कुकू फिर से उठता है और खिचड़ी की हंडिया में से खिचड़ी खाने लगता है। खिचड़ी उसे बहुत पसंद थी। वो इतनी खिचड़ी खा लेता है कि उससे हिला भी नहीं जाता। वो बहुत मुश्किल से अपने घोंसले में आकर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद ज्यादा खिचड़ी खा लेने से कुकू के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। पहले तो वो दर्द बर्दाश्त करता है, मगर दर्द बढ़ता चला जाता है। वो रोने लग जाता है। मम्मा, मेरे पेट में दर्द है, बहुत दर्द हो रहा है मेरे पेट में मम्मा। गुड़िया और उसकी मम्मा उठ जाती हैं। कुकू बेटा करवट बदल कर सो जाएं, ठीक हो जाएगा दर्द। मगर कुकू तो रोए जा रहा था। गुड़िया बहन, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा, कुकू भैया के दर्द ज्यादा ही हो रहा होगा, ये ऐसे ही नहीं रो रहा था। फिर उसकी मम्मा उठती है। इस समय तो घर में दवा भी नहीं है, मैं गर्म पानी देती हूँ आपको। जब कुकू की मम्मा गर्म पानी लेने के लिए रसोई में जाती है तो खिचड़ी की हंडिया का ढक्कन नहीं था और हंडिया भी खाली थी।
हाय मैं मर गई। गुड़िया गुड़िया बेटी, कुकू ने तो सारी ही हंडिया खाली कर दी। हंडिया में खिचड़ी नहीं है। क्या क्या मम्मा, ऐसे कैसे हो सकता है? कुकू भैया आपने ऐसा क्यों किया? मगर कुकू तो रोए ही जा रहा था। मैं अभी तोते को बुला कर लाती हूँ, वो दवा देगा तो फिर ही कुकू का पेट का दर्द ठीक होगा। मम्मा चिड़िया रात के समय घर से निकलती है। मिठू भैया दरवाजा खोलें, मेरे बेटे के पेट में बहुत दर्द है। मिठू दरवाजा खोलता है। चिड़िया बहन, मैं अपना बॉक्स ले लूं, मैं अभी आपके साथ जाता हूँ। कुकू भैया रात के समय आपने मम्मा को बहुत तंग किया है। देखें बाहर कितनी ठंड है और हमारी मम्मा बाहर फिर रही है। अगर मम्मा बीमार हो गई तो फिर क्या होगा? मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा, मुझसे गलती हो गई गुड़िया बहन। मम्मा भी मिठू को लेकर आ जाती है। हाँ तो छोटे बच्चे, क्या और खिचड़ी खाओगे? अंकल मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे जल्दी से दवा दे दें। फिर मिठू अपने बॉक्स से टीका निकालकर उसमें दवा भरता है, जिसे देखकर कुकू ऊंची आवाज से चिल्लाता है। मुझे शरबत दे दें अंकल डॉक्टर, मुझे शरबत दे दें। इसे पकड़ कर रखो, इसे टीका ही लगाना पड़ेगा। मम्मा और गुड़िया कुकू को पकड़ती हैं और मिठू डॉक्टर कुकू की पीठ में टीका लगाता है। थोड़ी देर बाद कुकू को कै आती है और उसकी आंखों से पानी बहने लगता है। मम्मा मैं अब ठीक हूँ, अब मेरे पेट का दर्द रुक गया है, आप अब सो जाएं। तो फिर थोड़ी सी खिचड़ी हंडिया में बची है, वो भी जाकर खा लो। फिर वो सब हंसने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।